हाय फ्रेंड्स, यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए हैं ईमेल चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, इमरजेंसी मेल या फिर एक्सीलेंट मेल? तो ईमेल का पूरा रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार की इंटरनेट की कनेक्शन की आवश्यकता होती है? डायल अप, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, सभी? तो ईमेल भेजने के लिए सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। किसी कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट भेजा जा सकता है। ईमेल में भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ईमेल भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सेंडर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। किसी ईमेल संदेश को रिसीव करने के बाद उसे क्या कहते हैं? तो जब रिसीव हो जाता है तो वह इनबॉक्स में रिसीव होता है, तो इनबॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, BCC का क्या अर्थ है? तो BCC का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। CC का क्या मतलब है? CC का मतलब है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में अटैचमेंट का क्या कार्य है? तो ईमेल में अटैचमेंट का क्या कार्य है? ईमेल का विषय, ईमेल के साथ एक अतिरिक्त फाइल भेजना, ईमेल का जवाब देना, ईमेल की स्टाइल बदलना। तो ईमेल के साथ एक अतिरिक्त फाइल भेजना, अटैचमेंट का यह मतलब होता है। आउटबॉक्स क्या होता है? अभी भेजे जाने वाले ईमेल, जो अभी भेजे जाने हैं, जो हम मेल सेव करके रख देते हैं, जैसे टाइप कर लिए भेजना है और भेजे नहीं होते हैं, तो वह आउटबॉक्स में सेव हो जाता है। तो आउटबॉक्स में अभी भेजे जाने वाले ईमेल आउटबॉक्स होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल सर्वर क्या होता है? तो ईमेल सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर जिसमें ईमेल स्टोर किया जाता है, ईमेल सर्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल को क्या कहते हैं जब उसे भेजने के बाद सही ढंग से भेजा ना जाए? जब सही ढंग से भेजा ना जाए तो ईमेल को फेल्ड कहा जाता है। फेल्ड हो गया, मेल फेल्ड हो गया, सेंड नहीं हो पाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह के ईमेल को स्पैम कहा जाता है? अनचाहे और अप्रासंगिक ईमेल। जब अनचाहा मेल प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार के मेल को स्पैम मेल कहते हैं, जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है? सभी प्राप्तकर्ताओं को जवाब देना। ऑप्शन नंबर बी। जब आप एक ईमेल का जवाब भेजते हैं तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? फॉरवर्डिंग, रिप्लाइंग, रिप्लाई ऑल या फिर डिलीटिंग? तो जब हम एक ईमेल का जवाब भेजते हैं तो उसको रिप्लाइंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, SMTP का क्या अर्थ है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMAP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, POP3 का क्या अर्थ है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। POP को फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एक ईमेल में एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए कौन सा विकल्प चलता है? तो एक ईमेल में एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? तो 2CC, BCC सभी का यूज किया जाता है। CC का भी, BCC का भी, 2 भी। ईमेल का जो हिस्सा संदेश के शीर्ष पर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेडर। जो सबसे ऊपर होता है ईमेल का जो हिस्सा, उसे हेडर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, ईमेल के बारे में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो CC जो है यह आवश्यक तत्व नहीं है ईमेल के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के बाद एक सिग्नेचर का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत जानकारी, नाम और पता, एक डिजिटल हस्ताक्षर, ये सभी सही हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जीमेल में उपयोगकर्ता को किस ईमेल का जवाब देने के लिए क्या विकल्प होता है। तो किसी ईमेल का जवाब देने के लिए रिप्लाई का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक ईमेल का विषय क्या होता है। संदेश का विवरण, ईमेल का संक्षिप्त रूप, प्राप्तकर्ता का नाम और भेजने वाले का नाम। तो विषय सब्जेक्ट में संदेश भेजने का विवरण, किस टॉपिक पे संदेश भेजना है उसके बारे में लिखा रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल में ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है। अधूरा या असंपूर्ण संदेश, जब कोई हम मैसेज अधूरा या असंपूर्ण रह जाता है उसे ड्राफ्ट में वो सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक ईमेल में फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है संदेश को एक नए प्राप्तकर्ता को भेजना। उसके बाद फिर ईमेल का सबसे सामान्य उपयोग क्या है। तो ईमेल का सबसे सामान्य उपयोग है व्यक्तिगत संदेश भेजना, विज्ञापन भेजना, व्यावसायिक संदेश भेजना। सामान्य उपयोग है सभी प्रकार के कार्यों को ईमेल द्वारा किया जा सकता है, तो ये सभी कार्य सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है। तो ईमेल सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षा उपाय है स्ट्रांग पासवर्ड। इससे ईमेल सुरक्षित रहता है, कोई अनाधिकृत रूप से एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वे कौन से दो सामान्य प्रकार के ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं। POP3 और IMAP। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल में एक बड़ा फाइल अटैचमेंट भेजने के लिए क्या करना चाहिए। तो कंप्रेस द फाइल को कंप्रेस करके छोटा कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीमेल का मालिक कौन है। गूगल। जीमेल का फुल फॉर्म ही होता है गूगल मेल, तो गूगल से रिलेटेड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक ईमेल संदेश में स्पैम का क्या तात्पर्य है। स्पैम का तात्पर्य है अप्रासंगिक, अनचाहा संदेश। ऑप्शन नंबर ए। 32वां हो जाएगा, किस विकल्प से आप अपने ईमेल संदेश को स्वयं भी भेज सकते हैं। स्वयं भेजने के लिए BCC, CC, टू या फॉरवर्ड। तो स्वयं भेजने के लिए CC, ऑप्शन नंबर बी इसका यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन में हम एक ही ईमेल को अलग अलग भेज सकते हैं। तो BCC के द्वारा हम एक ही मेल को अलग अलग करके भेज सकते हैं, अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल के जवाब में यदि हम सभी को जवाब देते हैं तो यह किस प्रकार का ऑपरेशन होता है। यह रिप्लाई ऑल, जब सभी को जवाब देंगे तो रिप्लाई ऑल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक ईमेल का विषय क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो संदेश की सारांश की जानकारी देने के लिए कि संदेश किस टॉपिक पर है, किसके बारे में हमको संदेश भेजना है, इसके लिए विषय हम लोग डालते हैं, महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीमेल में क्या कार्य होता है आर्चीव का। ईमेल को संग्रहित करता है, ईमेल को संग्रहित करने का काम आर्चीव द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल में संदेश भेजने के बाद उसे कैसे वापस प्राप्त किया जा सकता है। रिकॉल के द्वारा। रिकॉल के द्वारा हम लोग ईमेल संदेश भेजने के बाद उसे पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38वां क्वेश्चन है, जीमेल में लेबल्स का क्या काम होता है। तो लेबल्स का क्या काम होता है, ईमेल को महत्वपूर्ण बनाना, ईमेल को वर्गीकृत करना, ईमेल को ड्राफ्ट बनाना, ईमेल को फॉरवर्ड करना। तो लेबल्स का काम होता है ईमेल को वर्गीकृत करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि कोई ईमेल आपको अनचाहा लगता है तो आप उसे क्या करेंगे। मार्क एज स्पैम, स्पैम के रूप में उसको मार्क कर देंगे, वह स्पैम मेल में चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल सेटिंग को बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन मेनू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईमेल में सिग्नेचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ईमेल में सिग्नेचर का उपयोग व्यक्तिगत जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो संदेश ईमेल में भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें ईमेल कहते हैं। जो ईमेल द्वारा भेजा जाएगा ईमेल कहा जाएगा, सिंपल सी बात है।
जीमेल में किस ईमेल को पिन करने के लिए, किसी ईमेल को पिन करने के लिए कौन सा विकल्प होता है, तो ऑप्शन पिन उसको पिन कर सकते हैं जीमेल को, वह ऊपर ही रहेगा। ईमेल में अटैचमेंट का क्या मतलब होता है, अटैचमेंट का मतलब होता है एक अन्य फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जानी है, कोई फाइल ऐड करना हो, कोई अटैचमेंट, तो हम उसको अटैचमेंट के द्वारा ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ईमेल सेवा में अति सुरक्षित कूटबद्ध इनक्रिप्टेड माना जाता है, क्या जीमेल को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल सर्वर में संदेश को स्टोर करने के लिए कौन सा सर्वर का प्रयोग किया जाता है, POP3 का प्रयोग किया जाता है ईमेल सर्वर में संदेश को स्टोर करने के लिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल की विषय रेखा सब्जेक्ट लाइन में क्या रखा जाता है, तो संदेश का मुख्य विचार, उस संदेश के बारे में लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीमेल में इनबॉक्स क्या दर्शाता है, इनबॉक्स का मतलब होता है आने वाला संदेश, जो हमको संदेश रिसीव हुआ होता है वह इनबॉक्स में शो करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई संदेश जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, स्पैम मेल के नाम से जाना जाता है, जो संदेश जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। ईमेल के जरिए अटैचमेंट भेजने की सीमा क्या है, तो ईमेल के द्वारा अटैचमेंट भेजने की सीमा 20 MB है। तो ये रहे ईमेल से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।